के साथ इसकी शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में जनता के बीच जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं, और आज ऐसे ही एक मुद्दा है। देखिए, पॉलिटिकल इसको देखा जा सकता है, राजनीतिक तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन है ये मुद्दा जो वो आम जनता के बीच का। गुजरात के अहमदाबाद की खबर आप सबने जो है वो देखी होगी। आपको पता होगा कि कैसे एक शादी समारोह के दौरान जो है दूसरे संप्रदाय की तरफ से पत्थरबाजी की जाती है, और क्यों होती है पत्थरबाजी ये भी आपको हम बता दें। और ये पत्थरबाजी जो है वो प्रभु श्री राम यानी कि राम भजन को लेकर के, यानी दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनको राम भजन भाता नहीं है, और ऐसे में पड़ोस में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर पत्थरबाजी कर देते हैं, तोड़फोड़, यानी फिर दोनों तरफ से जो है हिंसक झड़प हो जाती है। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जांच जारी, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि क्या राम भजन किसी भी शादी समारोह में या कहीं भी बजेगा तो क्या इस तरह की पत्थरबाजी होगी? क्या आपको ये बताएं कि अब क्योंकि वो शादी से बारात जो है दुल्हन बिना लिए ही वापस लौट गई, ये अपने आप में जो है एक विडंबना है हमारे देश की कि वहां पर शादी के लिए अगर बारात पहुंचे लेकिन पत्थरबाजी हो और महज राम भजन बजाने को लेकर के किसी को पसंद ना आया हो, ऐसे में एक लड़की की शादी जो है वो टूट जाती है। हम चर्चा की शुरुआत करें और बाकी खास मेहमानों का भी हम आपसे तारुफ करा दें, लेकिन उससे पहले डाटा जो है वो मैं लेकर के आई हूँ, और वो डाटा यहाँ पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस तरह के मामले अब तक कितने सामने आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि एनसीआरबी का ये डाटा है, अगर 2021 की हम बात कर ले 378 मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। 2020 में 857 मामले सामने आए हैं जिसमें दंगे शामिल हैं, और ये जो है वो एक तरह से धार्मिक दंगे हैं। ये किसी तरह से मनमुटाव के कारण नहीं बल्कि धार्मिक दंगे हुए हैं। 2019 में 438 मामले सामने आए, 2018 में 512 मामले, 2017 में 723 ऐसे ही मामले जो है वो निकल करके सामने आए। और ऐसे ही पूरा एक डाटा जो है वो मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि किस तरह से हिंदू समुदाय के किसी भी जुलूस में, रथ यात्रा में, शादी समारोह में अगर दूसरे समुदाय को चीजें पसंद नहीं आती है तो वो पत्थरबाजी का दौर चलता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ये महज एक प्रभु श्री राम का नाम लेने को लेकर के हो रहा है? इसी पर हम खास जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जनता हमारे साथ जुड़ी है, जनता से भी इन सवालों का हम जवाब लेंगे। वहीं खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मुन्ना खान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। राहुल तालान जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। उन्हें जरीवाला जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं। और ऐसे में हम आप सबके पास में आते हुए ये बताइए कि क्या अब के वक्त में समाज में इस तरह से एक दोहरा रवैया या दोहरी नीति दिखाई दे रही है कि शादी हो, राम प्रभु का नाम लिया जाए तो उसमें पत्थरबाजी होती है? नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत है ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक लड़की की शादी थी, वो शादी रूप शादी में तो ये समारोह जी आइए सामने आइए। गलत है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चीज ये नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? आप नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत है, ये गलत है। अच्छा, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्या अगर ऐसे बढ़ा रहे हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। क्या इसके पीछे वजह क्या लगती है? मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ये सरकार को देखना चाहिए, नियम ये बनाना सरकार चाहिए। को देखना चाहिए, सरकार की एक नाकामी है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे इस पे? ये वहाँ की सरकार क्या कर रही है? गुजरात की सरकार, अहमदाबाद की, तो किया जाए कि मोदी जी तक ये खबर पहुँचे। ये खबर पहुंचे, ये मसला अगर बढ़ रहा है तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग में से कोई कुछ, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों की गलत सोच है केवल, और कुछ गलत सोच है, ये सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का हो या अल्लाह का नाम हो, क्यों इस तरह से पत्थरबाजी हो? ये तो गलत सोच है ना। हाँ, क्योंकि संभल में भी हमने लगभग यही लबोलुबाव स्थिति देखी थी। आइएगा, सामने आ जाइएगा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप लोग जी, जो भी हो रहा है, जो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। संभल में भी यही चीजें हुई थी। आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल ये गलत हो रहा है। ये कहीं भी, ये अगर गाना धार्मिक बज रहा है, राम का नाम से गाना बज रहा है जी, तो ये
इस पे पत्थरबाजी एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि हमने सर्वे में भी संभल का जो पूरा मामला है, हमारे साथ हुडा जरीवाला जी भी जुड़ चुके हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, उनका भी स्वागत हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले चलिए शुरुआत आप ही से हम करेंगे, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद का मुद्दा आज हम उठा रहे हैं और ऐसे में इस तरह के धार्मिक जो भी है, चाहे वो शादी हो, जुलूस निकल रहे हो, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि दूसरे समुदाय को पसंद नहीं आ रहा है कि प्रभु श्री राम का नाम क्यों लिया जा रहा है। तो ये इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही है, क्यों अब दिक्कत कहाँ आ रही है दूसरे समुदाय को? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद। एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसे टाइम पे डिबेट हो रही है जब ऊपर वालों की तरफ से ही आप समझ लीजिए रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे इस तरह की घटना सुनने में आती है तो मुझे एज अ मुस्लिम बहुत अफसोस होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खास तौर से इस महीने में और वैसे साल भर में कभी भी आपको बात करनी चाहिए एकजुट होने की, यूनिटी की, आपको बात करनी चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के किस्से सामने आ रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे किसी गुट की गलती हो, चाहे हिंदुओं की गलती हो, मुसलमानों की गलती हो, नहीं होना चाहिए। मेरा ताल्लुक सूरत से है, मैं बॉम्बे से रहती बॉम्बे में हूँ, बट हूँ गुजराती में। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं गुजरात में हिंदू मुस्लिम्स के बीच तनाव काफी टाइम से बढ़ गया है और इसको बढ़ावा देने वाला कहीं ना कहीं सरकार है। सरकार की गलती ये है कि वो कोशिश नहीं करती कि इस तरह के इंक्लूसिव ग्रोथ के प्लान्स लेके आए, इस तरह से लोगों को एकजुट करने। अहमदाबाद में हुआ, क्या सरकार ने कहा एक समुदाय को क्या पत्थरबाजी करिए? अग्रीड, इसमें पर्टिकुलरली सरकार नहीं कहता है, लेकिन कहीं पे चाहे अगर मुसलमानों का कोई जुलूस निकल रहा हो उसमें पथराव होता है, या कहीं कोई हिंदुओं का जुलूस निकल रहा हो मुसलमान पथराव करते, दोनों ही गलत है। आप किसी एक तो को फिर सही सरकार को दोष देना, ये तो कहीं ना कहीं मानसिकता भी तो इसमें नहीं, सरकार को इसलिए मैं दोष दे रही हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लोगों के पास इतना फालतू टाइम कैसे, इतनी बेरोजगारी कैसे है कि वो जाके पथराव कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी, हाँ आप ही से इसका जवाब। वो कह रही है सरकार की गलती है। हुडा जी की बात से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो पत्थर फेंकने से किसी लड़की के शादी में वहाँ नौकरी मिल रहा था क्या? वो पत्थर फेंकने पर नौकरी मिल रहा था। हाँ आ रही हुडा जी आपके पास। और ये पत्थर की फैक्ट्री सिर्फ इसी समुदाय के पास क्यों है? आज तक किसी ने सुना है किसी मंदिर पर किसी मस्जिद पर कोई हिंदू समुदाय ने पत्थर फेंका हो, या किसी नमाज में या किसी शादी में या निकाह में कोई पत्थर फेंका हो हिंदू लोग? ये पत्थर की फैक्ट्री है कहाँ? कश्मीर में बंद करा दिए। आ रही हो, हाँ आपके पास भी आ रही हो। हाँ जी, सी एट द एंड ऑफ द डे ये पत्थर की फैक्ट्री कहाँ है, नफरत कौन फैला रहा है, एक तरफा किसको करना है, टारगेट किसको करना है, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आपने तो कर दिया ना, सरकार की गलती बता दी। बिल्कुल, सरकार की वजह से इस तरह सरकार में मुसलमान टारगेट तो आप भी फिर कर रहे हो, मेजॉरिटी में हिंदूज बैठे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको इंक्लूसिव ग्रोथ के तौर पे ऑन द लार्जेस्ट स्केल नहीं देखेंगे, इसका हल नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पे एज अ मुस्लिम हिंदुओं को बुरा बोल दूं, मेरे हिंदू भाई मुसलमानों को बुरा बोलते, सोल्यूशन नहीं है। आ रही हो, हाँ ये पत्थर कहाँ से लाते हैं? पाथर पूजे हरी मिले तामे पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। ये पत्थर क्यों चलाते हैं लोगों के ऊपर? चलिए आप कुछ, हाँ आप कुछ ध्यान चाहते हैं। देखिए, ये इनके सहयोगी के सहयोगी ने ये एक्स पे डाला है वीडियो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल के सामने पत्थर फेंक रहे। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा आप दिखाएं इधर। तो ये कौन करवा रहा है? ये पत्थरबाज है कौन? ये हिंदू है या ये मुसलमान है? किस पे फेंक रहे हैं? किस पे फेंक रहे हैं वही तो बताइए ना। किस पे आपने वो दिखाया, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, किस पे फेंक रहे हैं ये तो बताइए। प्रशासन पे, पुलिस मुख्यालय पे फेंका जा रहा पत्थर। ये आखिर ये पत्थर ये तेजस्वी यादव ने डाला है, कब डाला है इसको? ये परसों की घटना है, एक दिन की पहले की है खबर। कल की है, कल की बिहार की खबर है, बिहार की खबर है कल की। भारतीय जनता पार्टी के लोग बजाबता उसके झंडे दिख रहे। और सुनिए,
बिहार उस में पुलिस प्रशासन के सामने में ये शेक कौन दे रहा है, ये बल कौन दे रहा है? अगर मुसलमान किसी मंदिर पे पत्थर फेंके या हिंदू भाई किसी मस्जिद पे फेंके, दोष सरकार का है, ये सरकार के सर पे हो रहा है। कोई हिंदू और मुसलमान नहीं चाहता कि देश का सौहार्द बिगड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को दलित से, स्वर्ण को पिछड़ों से ये लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या इस जम्मू कश्मीर में जो पकड़ाए थे, जब बाद में उन्होंने कहा था कि 500-500 रुपया देता है पत्थर फेंकने के लिए, नहीं, नहीं 500-500 रुपया देके जो पत्थर फेंकवाते थे वो तो हमने बंद करवा दिया जम्मू कश्मीर में। अब वो सब पत्थर उठा के आप इधर उधर घुमा दिए हैं। हमारी लड़की की शादी में पत्थर चला रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए। ये पत्थर मारने से क्या एप्लीकेशन डाल रहे हैं वहाँ कि हमको नौकरी मिल जाए? चलिए ठीक है, मैं आप लोग दो के पास सर्वेश जी और राहुल जी आ रही हूँ। आप लोग कोई कुछ कहना चाह रहे थे? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फेंका? यहाँ फेंकवाइए ना, उत्तर प्रदेश में। यहाँ फेंकवाइए। अच्छा, तो क्या होगा? सारे मंत्रियों को चाहिए आके योगी आदित्यनाथ से ज्ञान ले, हाँ तब उनको पता चलेगा। अच्छा, मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री को ज्ञान लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। बुलडोजर कार्रवाई, बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, आप लोग कुछ कह रहे थे? हाँ, लाल चौक पे भी फेंक के देख लें, लाल चौक पे भी पत्थर फेंक के देख लीजिए। देख लें, नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के आगे कोई नहीं चलेंगे। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप बताइएगा ये मानसिकता कैसी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इतने फ्री बैठे हुए हैं, इसलिए वो पत्थर उथर चला रहे हैं। हुड्डा जी, आप यही लगभग कहना चाह रही थी। अब ऐसे में इनका ये कहना है कि भाई पत्थर फेंकने से एप्लीकेशन थोड़ी ना आप दे रहे हैं। देखिए, बात ये है कि वो दोनों ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि जो डिफेंड हो नहीं सकती है। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये हिंदुओं से हेट कहाँ से होती है? मतलब मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत क्या है? इस देश में मुसलमान आए, हिंदुओं ने सबसे पहले रुक जाइए, बीच में नहीं, अभी बीच में नहीं, एक बात को काटूंगा, रुक जाइए। इस देश में आए मुसलमान, सबसे पहले हिंदुओं ने मस्जिद बनाने के लिए दी केरल में, इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन चला दिया है ना। अब आप एक बात बताइए, जिस देश की, रुक जाइए, पीड़ा नहीं, अरे रुकिए अभी देखिए, है क्या इस देश में संस्थागत सभ्यता है? ये देश जहाँ कल्चर है, जहाँ म्यूजिक है, शिव के डमरू से निकला हुआ नाद है, वो म्यूजिक है ना। और ये चाहते हैं कि हम अरेबिक कल्चर अपने यहाँ अपना लें, म्यूजिक ना बजाएं हम अपने, रुक जाए, अभी नहीं, अभी मत जाइए, रुक जाइए। हम अपने यहाँ म्यूजिक ना बजाएं, हम अपने यहाँ भजन ना करें, हम अपने यहाँ बारात चढ़ाएं तो डीजे ना बजाएं। ये देश रंगीन देश है ना। और ये जो अरेबिक कल्चर आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं ना इस देश में, कि आपके म्यूजिक बजेगा तो आप पत्थरबाजी करेंगे। देखिए ये दोनों, इनका बताता हूँ, ये है कौन दोनों के दोनों, ये यहाँ सेकुलर है। देखिए मुझे बड़ा दुख होता है कि ये दोनों लेफ्ट लिबरल और सेकुलर हैं, लेकिन किसको डिफेंड कर रहे हैं? कट्टरपंथियों को डिफेंड कर रहे हैं। और ये इनके छुपे हुए चेहरे हैं जो चलिए, हाँ, जवाब मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू मुसलमानों को एक होता हुआ क्यों नहीं देख सकते? आप ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और लोगों के काम के मुद्दों की बात क्यों नहीं कर सकते? आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को इस देश में सबसे पहले धर्म परिवर्तन किसने किया? तलवार के दम पे मुसलमानों ने। एक हिंदू राजा बताइए, खुदा जरीवाला एक हिंदू राजा बता दें, खुदा जरीवाला एक हिंदू राजा बता दें जिसने धर्म परिवर्तन किया हो। नफरत फैलाते रहिए, औरंगजेब, कब तक सुनिए, रुक जाइए, हिस्ट्री पे आते हैं, हिस्ट्री पे, अरे रुक जाइए ना। आप मुझे बात बताइए, सल्तनत काल से लेके बाबर, औरंगजेब, अकबर और टीपू सुल्तान सब ने तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन किया हिंदुओं का। और हिंदुओं का एक राजा बताइए जिसने तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन किया हो मुसलमानों का। और ये बोल रही है हम भाईचारा रख रहे हैं। ये लोग चिल्ला के सच्चाई को दूर नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमानों एक होने से ये लोग नहीं रोक सकते। एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क में लोगों को अकल आ रही है। हाँ, देखिए, सर्वेश जी आ रही हूँ। यही प्रोपगेंडा है जो देश को बांटने वाली राजनीति करते हैं ये लोग। अच्छा, किसने कहा? देखिए प्रोटोकॉल तोड़ के यहाँ फैक्ट्री चला रखी है और जमीन पे इसमें इन्होंने धर्म परिवर्तन की लफ्ज़े हाथ की फैक्ट्री चला रखी है, नाम बदल के लड़कियों को फंसाते हैं। मुसलमान अकबर की औलाद है। अकबर को लाने वाला कौन था? पूछिए, अकबर को लाने वाला कौन था? अकबर इसके अकबर को लाने वाला हुमायूं था। हुमायूं का बेटा था वो, और मैं बता रहा हूँ अकबर को लाने वाला इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी का भाई, इब्राहिम लोदी का भाई। मुन्ना भाई, अकबर को हम नहीं लाए थे, हमारे पूर्वज नहीं लाए थे। अकबर को बाबर लाया था। हम पर क्यों तोहमत लगाते हैं? अकबर को तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि उसको पैदा कौन किया। और रही बात
बिहार में कहावत है कि कोई चीज अगर बहुत खींच के लेना है तो उसको कहते हैं हपस के। आपने शौचालय ले लिया हमसे हपस के, आपने हमसे घर ले लिया हपस के, आप राशन ले रहे हैं हपस के, और आप मेडिकल ले रहे हैं हपस के, आप फिर हम ही पर पत्थर मार के एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? जिसका खाइए उसका कम से कम गाइए तो सही। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। मैं सर्वेश जी के पास बहुत देर से नहीं गया। सर्वेश जी, ये जो पूरा मसला चल रहा है आपने सुना भी, आप क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, पत्थर मारना कभी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इसको ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। पत्थर मार के कभी कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय पे पत्थर मार रहा हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। जी, बाकी मुद्दे सब अलग है, लेकिन इसको समुदाय से जोड़ के देखा भी नहीं जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और इसको उसी तरह से देखा जाना नहीं, लेकिन यहाँ पर तो मसला कुछ और हो गया ना। यहाँ पर हो गया कि प्रभु श्री राम पे भजन चल रहा था, उससे नाराज होकर के पत्थरबाजी कर दी। ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे धार्मिक वाले बहुत है। जुलूस निकल रहा, अभी शिवाजी का जुलूस निकला, वो भी गलत है, वैसे ही गलत है जैसे इसी के है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर से कहीं ज्यादा हो गया ना फिर ये मसला। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इनको इनकी तो ये स्थिति है ना, खा सकते हैं ना उगल सकते हैं। इनकी स्थिति समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरफ से बोल रहे हैं, कहाँ तक कूद रहे हैं। लेकिन समझ देखिए, बात ये है कि ताजिया गोरखपुर में ताजिए पे आज तक हमला हुआ है, किसने पत्थरबाजी हिंदुओं ने की है? बता दीजिए कब? अरे कब? अरे बताइए भैया, जेल हुई थी लोगों अरे, को। उधर जा रही मैं एकदम पढ़ के बोल रहा हूँ। बताइए सर्वेश जी, सुनिए, हम लोग भजन करते हैं राम का, आपका अरे रुक जाइए। आइए, आपका जो झांगुर है ये मस्जिद में कौन सा भजन पढ़ रहा था, जरा ये भी बता दीजिए। चलिए सर्वेश जी, हाँ, मैं इनकी पूरी बात को रखवा दूं। बहुत सिंपल सी बात है। ताजिया मेरे ही शहर में, मैं गोरखपुर से आता हूँ। गोरखपुर में ताजिया कांड हुआ था, ताजिया फूके गए थे। मेरे ही घर के पास जो चौराहा है वहाँ फूके गए थे। 2006-07 दोनों साल लगातार फूके गए थे। 2006-07 और मैं बताता हूँ। और उसके बाद जेल हुई थी, बहुत सारे लोगों को जेल हुई थी। उसमें मठ के लोग भी थे, गोरखनाथ मठ के लोग भी थे जिनको जेल हुई थी, और हमारे गांव के आसपास के लोगों को भी जेल हुई थी। इसलिए मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। और केवल एक मुद्दा नहीं, एक ही जगह नहीं, ताजिया कई जगहों पे फूकी गई है। वो भी गलत था। नहीं, झूठ। अगर ताजिया नहीं फूकी गई होगी गोरखपुर में, अगर नहीं फूकी गई होगी, शासनकाल में फूका गया है। बताइए किसकी सरकार थी? बताइए ना, बताइए कांग्रेस। ताजिया किसी भी शासनकाल में फूका जाए गलत है। देखिए, एक तो पहले कांग्रेस के शासनकाल में हो रही, कश्मीर में बंद हो गई, अब ये नाम नहीं ले पाते कि पत्थरबाजी बंद हो गई है। और पत्थरबाजी कश्मीर में तो इनके हिसाब से आतंकवाद भी खत्म हो गया है 370 हटने के बाद। जो सच नहीं, कम भी नहीं हुआ। मैंने 4 साल मैंने चिल्ला देख लीजिए, पढ़िए। देखिए मोबाइल है ना, देखिए मोबाइल है। अरे मोबाइल है भैया, पढ़िए। नौकरी करके आया हूँ मैं। तुम्हारे जैसे चिल्लाने वालों का नहीं सुनता हूँ मैं, ना मोबाइल का सुनता हूँ। 370 जब हटा था मैं वहीं था। नौकरी करने से क्या होता है? नौकरी करने से नौकरी में रहा हूँ मैं। 4 साल नौकरी की है कश्मीर में। जब 370 हुआ था काम में ही था मैं। आपके पास 2022 तक की है मैंने। डेटा निकालिए। अरे कल 10 साल का डेटा निकालिए। 10 साल का हमला हुआ है। एक मिनट रुक जाइए। हमला हुआ है कल। किश्तवाड़ में मारे गए, 3 टेररिस्ट मारे गए। किश्तवाड़ में जम्मू से। अरे मारे गए। हो रही है। मैंने खुद भी मारे। बत्तखों की तरह कूद के चिल्लाना नहीं होता। टेररिस्ट मारे गए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। हमारी हिंदुओं की सहिष्णुता का आपको इस्तकबाल करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। अकबर ओवैसी ने कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट का टाइम दे दो, पुलिस हटा लो, हम पूरे हिंदुओं को देख लेंगे। हमको तो 5 मिनट का, हम हिंदुओं को 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम तो पाकिस्तान तक को ठोक के आ जाएंगे। अब किस दुनिया में है? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि सहिष्णुता हम देख रहे हैं? सहिष्णुता इसलिए देख रहे हैं कि ये जो है, आप कभी भी किसी को, सहिष्णुता हमने तब भी देखी थी जब बजरंग दल के थे दारा सिंह, एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को, जो मिशनरी था उसको उसके 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया था उन्होंने, दारा सिंह। वो भी मोबाइल कर ले। कंधमाल उड़ीसा में, उसका नाम नहीं ले सकते। एथनिक क्लिंजिंग, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर दिया? कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर दिया भाजपा सरकार ने? पूछने जो किया कांग्रेस नहीं किया, जो किया कांग्रेस नहीं किया।
प्लीज मेमन, हाँ। राहुल तालान जी के ऊपर एक वो याद आ रहा है, कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्यों? पता नहीं इतने क्यों बौखलाए हुए हैं। क्यों बौखलाए नहीं है, वो बता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ये उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी सोच है। ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, Political expert है, उनकी जिनकी सोच है। जानकारी गलत है। वो कह रहे हाँ। हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, इनको पता होना चाहिए सरकार किसकी थी, किसके समर्थन से मेरा सरकार नाम है था? राहुल तालान और किसके मैं समर्थन से? कट्टर अब्दुल्लाओं की बैंड बजाता हूँ, हाँ। है ना? ये तो मतलब ये आप सवाल ये anti-education बातें ऐसा करते है, हैं। मतलब ऐसे गैर ही लोग संवैधानिक बातें ऐसे करना ही आपका लोग जो काम है, ये विचारधारा बोल है दीजिए। देश की वो बाबा सर्वनाश साहब के करने में हमने- लगे। सवाल ये है कि मुद्दों के ऊपर आज बात नहीं हो रही। इन्होंने बार बार कहा कि आज हिंदू को मुसलमान से खतरा है। भाई बताओ ना, हिंदू को कहाँ मुसलमान से खतरा है? अरे खतरे में बीजेपी है, हिंदू मुसलमान का कोई खतरा नहीं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे घर में जितने भी हमारे दोस्त हैं 100 के 100% वो ब्राह्मण है, दलित है और पिछड़े हैं। और हमारे घर में बजाबता रोजे अफ्तारी में वो आते हैं और होली दिवाली में मैं जाता हूँ। कहाँ खतरा है? ये खतरा पैदा करने की कोशिश ये तो आपके यहाँ का एक उदाहरण, एक मिनट मुन्ना जी, ये तो आपके यहाँ का उदाहरण हो गया ना, लेकिन एक वो भी तो लीजिए जो हुआ अहमदाबाद में, वो भी तो मैं एक ये लीजिए तो ना। कह रहा हूँ किसी हाँ। 10 आदमी के आ जाने नहीं, से ऐसे मैं कह रहा हूँ एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसमें आप देख लीजिए, ये जबरदस्त सरकार मामले की हैं। लापरवाही है, सरकार की कमी है। अगर सरकार सख्त हो तो मजाल नहीं किसी 10 आदमी को मंदिर पे पत्थर फेंक दे या मस्जिद में पत्थर फेंक दे। सरकार की लापरवाही ठीक है। और सरकार अपनी नाकामी मजहब के नीचे अच्छा, छिपा एक रही चीज है। मुझे बताइए, चलिए आप बिल्कुल कर रही हैं इसको। ये संभल में जब सर्वे के लिए एक टीम गई थी, ठीक है, वहाँ पर भी जय श्री राम का नारा लगा था और उसमें तकरीबन 60,000 से ज्यादा जो है वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग आए, उन्होंने पत्थरबाजी की। तो ये फिर क्यों? क्योंकि ये तो संवैधानिक तौर पे चीजें हो रही थी और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पे, उनके भजन के नाम पे पत्थरबाजी हो पहली गई। क्यों? बात तो उनके पास कोर्ट ऑर्डर नहीं था, डीएम था, के पास था, कोर्ट था, ऑर्डर नहीं कोर्ट था, ऑर्डर बाद था। में लेके आए थे, नहीं, नहीं, कोर्ट ऑर्डर था, नो, बाद में लेके नो, आए थे वो सर्वे नहीं, के कोर्ट ऑर्डर, नहीं सर। बाद में लेके आए थे कोर्ट सुनिए, ऑर्डर मिलने से पहले वो गए थे। पहली बात नहीं, हुडा जी, उसमें टेक्निकलिटीज नहीं, टेक्निकल चीजों को देखिए, घुमाइए नहीं, उनके पास में दूसरी बात ऑर्डर था। आपको खोद के मस्जिदों को उखाड़ने की, हमारे मस्जिदों तो जो को मुगलों शहीद ने- करने की क्या पड़ी हुई है? आप एक साथ मुस्लिम्स और हिंदूज को एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं रख सकते? मैं बहुत एक आराम आ से रही हूँ, हाँ, आ रही हूँ। एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ। देखिए, हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, मैं एज अ मुस्लिम कह रही हूँ कि वो जो किस्सा हुआ है गुजरात में बिल्कुल गलत है। अब क्या ये मानेंगे कि बदायूं में एक बुजुर्ग, 3 बुजुर्ग आदमी को एक लड़का बाइक से उतर के किस तरह से मारता है, वायरल हो रही है वो वीडियो, क्या ये मानेंगे? हम मान रहे हैं, हम बिल्कुल कह रहे हैं नहीं करना चाहिए थे। इनको बोलिए क्या ये मानते हैं या नहीं? और सिर्फ एक बदायूं का नहीं, कितने किस्से हैं, संभल से लेके न जाने उत्तर प्रदेश के संभल का तो एग्जाम्पल मैं ही दे रही हूँ। जबलपुर, अभी जबलपुर में एक हुआ था जहाँ पे मंदिर और मस्जिद साथ में लोगों के आपस में झड़प हो गई। कहाँ था शासन प्रशासन? भाजपा, इनकी मध्य प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार। क्यों भाजपाइयों की सरकार वाले स्टेज में ये मुद्दे आ रहे हैं? क्यों उसको हवा पानी दिया कांग्रेस जाता वाले है? स्टेट में नहीं, भाजपा वाले स्टेट में ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये गलत बयानी है। केरल में भी हुआ है। केरल फाइल्स आपने अगर देखी होगी, पढ़ी होगी, वहाँ से लगातार हिंदू लड़कियों का पलायन कर रहे हैं। और इनको भी तो केरल फाइल 2 से है ना। फाइल 2 के लिए भी, हाँ। अभी नहीं, नहीं, केरल फाइल 2 भी आ रहा नहीं, है, नहीं। जहाँ हिंदू लड़कियों को अच्छा, अब मैं एक चीज नहीं, नहीं, वो पूछना कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मूवी है। देखिए, प्रोपेगेंडा मूवी है आ रही हो, हाँ। ना, ये झांगुर बाबा का जो लड़का सब था, वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? वो झांगुर बाबा वहाँ भजन गा रहा था। बताइए, झांगुर बाबा वहाँ भजन गा रहा था या उन लोगों को बुलेट मोटरसाइकिल और पूरी चीजें खरीद के, और जो हिंदुओं के साथ किया है? अब शांत हो जाइए। अब मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, शांत हो जाइए, ना तो ठंडा कर लेना। हम जानते हैं आपको। आप ठीक है। बिल्कुल ये सब गलत काम मत कीजिए। आप गलत काम मत कीजिए। पाकिस्तान के चौवा पर, छक्का पर ताली बजाने वाले लोग यही हिंदुस्तान में थे। अब मजा तो रहा यूपी में पाकिस्तान के चौवा पर जो ठीक है, आपके बयान के बाद मैं जनता के बीच में जाऊंगी। बिल्कुल, हाँ। ये हमारे भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता, इनका लहजा देखिए। एक लेडीज को कह रहा है कि आप शांत रहिए, नहीं तो ठंडा कर देंगे मोदी और योगी की सरकार है। देखिए क्या भाषा है। आप मेरी गलत बात को ले रहे हैं, आप मेरी भाषा को गलत ले रहे हैं। मैंने कहा हिंदू विरोधी चीजें मत कीजिए। एक महिलाओं के ऊपर इस
तरीके की भाषा, अरे जिस पद पे आप बैठे हो उनकी मर्यादा समझो, लेकिन उठा गिरे लोग ने। अब नहीं समझिए, इन्होंने ना इस देश में नंगफन फैला रखा है। देखिए हुआ क्या इस देश में, जब AI समिट हो रहा है जहां वर्ल्ड के लीडर, टॉप लीडर हैं, वर्ल्ड के बड़े टेक लीडर हैं, वहां ये नंगा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही थी? तो ये तो गलती थी ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की? नहीं आ रहे हो, आ रहे हो। चाइना वाला यूनिवर्सिटी ले आई, उससे उसको सरकार से तुलना करेंगे क्या आप? नहीं, लेकिन जो हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गलत था या नहीं था? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गलत था वहाँ या पे नहीं नहीं था? करना चाहिए था। जिस वे में किया वो सब। भाजपा अपनी भद्रसी पिटवा चुकी थी, कोई जरूरत नहीं थी। जो गलगोटिया कांड हो चुका था, उसका जो मिसमैनेजमेंट की बात हो रही थी, उसके बाद भाजपा ने ये भी दिखा दिया कि 4 लोग गए, सुरक्षा में सेंध लग गई, ठीक है, हाँ। उनको पता भी नहीं, नहीं चला। तो वो जगह सही है। ताज्जुब होने की कोई बात नहीं है। एक पुरानी कहावत है, हिंदुस्तान की परंपरा में अतिथि देवो भव। अगर आपके घर कोई आता है, आप रूखा सूखा खाते हैं लेकिन चाहते हैं कि उसको अच्छा से अच्छा खिलाएं। तो जब विदेश के लोग, अब आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत, आप विदेश के लोग आए हैं। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। देखिए, याद कीजिए, यहाँ प्रभु, यहाँ अरे एक मिनट, यहाँ प्रभु जनता है। जब एक मिनट खबर नहीं, देखिए ये संविधान की दुहाई देते हैं, जैसे ज्यादा होते हैं ना फिर बोलते हैं शरिया लागू करो। ये संविधान के पीछे छुपे हुए भेड़ की खाल में भेड़िए। का है। सुनिए, मैंने एक चीज कहा, जब G20 देखिए, ये कांग्रेस का पुराना तरीका है। जब G20 समिट हो रहा था इंडिया में, तो ब्राजील चले गए, जो हमारी विरोधी ताकतें थी उसके साथ वहाँ जाके भाषण दे रहे थे। उसके बाद तब नहीं दिख रहा था। जब ये वहाँ गए AI समिट में, वहाँ पर इन्होंने कपड़े उतार दिए। अरे क्या मतलब है, क्या मतलब है इस तरीके का हरकत करने का? कपड़े उतार करके भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ से पहले भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार। अरे यहाँ AI समिट में आपका भ्रष्टाचार, दूसरे चाइना वाले को बुलवा दे रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं ये कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉमनवेल्थ विलेज बना था उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था या नहीं हो रहा था? जो कॉमनवेल्थ के लिए फंड जारी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ शुरू था। होने से पहले बात कर रहे हैं। शुरू होने से पहले प्रदर्शन शुरू होने से पहले प्रदर्शन हो गया था। शुरू होने से पहले प्रदर्शन, होने के बाद भी प्रदर्शन। वहाँ देश की बेइज्जती हमको भ्रष्टाचार की बू आ गई थी, इसलिए हम उसके उनको ऊपर बू आ गई थी, इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तो पूरा देश देख रहा था कि हमारा ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो रहा है। चाइना मजाक उड़ा रहा है हमारा। अरे भाई चाइना मजाक उड़ा रहा साहब, था। 12 साल हो गया, एक स्कैम नहीं हुआ है किसी राज्य में या सेंटर में। पूर्वांचल अच्छा ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे जल्दी से अपनी बात करते हैं। कोई अति का मदद मुख्तार अंसारी नहीं पैदा हो रहा है। अगर पैदा होगा तो उसी चौराहे पर यमराज से भेंट हो जाएगा। चले। अब तो वकील है ना, कोर्ट जाइए लेके स्कैम को, जाइए ना, है ना। और कोर्ट में है मामला। जैसे बीजेपी ने नाको चने चिपका दिए थे ना, कांग्रेस को वैसे चपका के दिखवाइए। ऐसा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सभा नहीं चलाती। चलिए ठीक है, चलिए जनता के बीच, हाँ नहीं, बेस्ट है मोदी। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बेस्ट है मोदी। जो कुछ हुआ कांग्रेस सरकार में हुआ। सारा जो हुआ वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ। आप लोग में से कोई कुछ मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है? कौन सा नहीं हुआ है? हाँ आप बताएंगे, नहीं हुआ है भ्रष्टाचार? आप लोग में से कोई? आप लोग लोगों की समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसे कैसे? अच्छा क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर नहीं चीजें हुए। हाँ क्या हुआ है पूछ रहे हैं। अच्छा हुआ बहुत है, क्या बताऊंगा, बताओ। अच्छा एक बता दीजिए, एक अरे वो पूछ रहे, एक बता दीजिए। चलिए इनको नहीं पता है। ऐसा तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हाँ आपको कैसे लग रहा है? ठीक है, आपको क्या लगता है? हमें भ्रष्टाचार के बारे में नहीं, मैडम से एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है उड़ा जी, आपसे सवाल है। मैडम से क्वेश्चन है। मैडम कह रही थी कि काहे ये लोग मस्जिद को खोद रहे हैं। मैडम पहली बात तो ये है कि पहले से यहाँ पे हिंदू रह रहे थे। आप जहाँ भी खोदेंगी, चाहे वो मस्जिद के नीचे कहीं भी, जब भी खोदेंगे निकलेंगे भगवान। तो पहले आपने खोद के मस्जिद बनाया, तो भाई हम खोद के मंदिर बना रहे हैं, तो आपको दिक्कत काहे हो रही है? आ रही हो आपके सवाल है क्या? आ रही उड़ा जी, आ रही हो। हाँ वैसे तो वो भ्रष्टाचार पे बताइए, और भ्रष्टाचार पे बता दीजिए। भ्रष्टाचार पे अभी तक तो भ्रष्टाचार कुछ दिख नहीं रहा। भाई साहब कह रहे थे कुछ 540 का। हाँ। तो उसका कुछ एविडेंस दें तो समझ में आए। मैं आ रही हूँ आपके देश में अमर अकबर एंथोनी कोई भी हो, हाँ। सबका बाप कोई ना कोई हिंदू ही निकलेगा। ये अच्छा वो उन्होंने, और यही मेरा भी था, क्रांताओं ने अगर मंदिरों को तोड़ा, वापस अगर हम मंदिर बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? होना नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद के भी कोर्ट के जजमेंट में ये था कि वहाँ पे नीचे मंदिर होने का कोई प्रूफ नहीं मिला, बावजूद उसके कैंपस में मंदिर प्रूफ बना। नहीं मिला,
कोर्ट के ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, आप जजमेंट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लॉयर बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये था कि वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी मंदिर वहीं बन रहा है। किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठा, उन्होंने कहा ठीक है बना दो, हम मस्जिद कैंपस में बना देंगे। वो एक बात नहीं, हुमायूं कबीर तो कलकत्ता में बना रहे हैं। दूसरी बात I'll tell you, जितनी मस्जिदें हिंदुस्तान में बनी है उनकी सबकी तारीख है। जितने मंदिर यहाँ पे बने हैं वो भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज है जो अशोका जी के टाइम से या उससे पहले के टाइम से बनी हुई है, उसको तोड़ के कितने जो संक्रमण, मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, बट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो हैं उनको तोड़ के कितने सारे अहमदाबाद में, विदिशा में कहीं जगह ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को तोड़ के टेंपल बनाया है। तो आप मुझे बताइए कि उन मॉनेस्ट्रीज को अगर वापस आज बुद्धिस्ट समाज खड़ा हो जाए कि हमें वापस अपना चाहिए, तो क्या मंदिर तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। एक चीज आपने कहा कोर्ट को वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये उनके पूरी रिपोर्ट में चीजों में है, जजमेंट में जो उन्होंने सुनाया। यानी अब तो कोर्ट पे भी सवाल की कोर्ट आजकल जो है सबूतों को नहीं मानते हैं या उनको जरूरत नहीं है सबूत देखने की। उन्होंने भावनाओं के आधार पर दे दिया क्या? ये वर्डिक्ट भावनाओं के आधार पर दे दिया गया क्या? का जो बेंच का जजमेंट था उन लोगों को उस वक्त जो सारे सबका जो कोर्ट भावनाओं पे तो चलती ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है कि वहाँ पे कोई साक्ष्य, वहाँ पे मंदिर होने का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास आ रही है। अंधों को दिखता है कि ज्ञानवापी उसको तोड़ के बनाया गया, मंदिर को तोड़ के वहाँ स्ट्रक्चर, नीचे मंदिर का स्ट्रक्चर है और जो सर्वे हुआ है उसमें भी बहुत सारे हिंदू मूर्तियां या वो चिन्ह मिले हैं। दूसरा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, साफ जाइए आप देख के आइए, क्लियर पता चलता है। वो गई नहीं है, कभी जाएं और जाएं कृष्ण मंदिर में जाके देखिए कि कैसे तोड़ के ईदगाह बनाई गई है। राम मंदिर को लेकर मेरी बात सुनिए, अब आप बीच में मत बोलिएगा हुदा जी। मैं हुदा जी से पूछना चाहता हूँ। नहीं, इन्होंने कहा, अरे मामा जी को भी छोड़िए ना, ये मामा भतीजा भतीजी में ब्याह भी हो जाता है। सुनिए पहले बात, मेरी बात, अरे पहले सुनिए तो सही। देखिए, मैं हुदा जी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट को खोद के हिंदू ने बना दिया। हिंदुइज्म इज मच ओल्डर देन बुद्धिज्म, यह भूल रही हैं। और दूसरी चीज कि जो ज्ञान वापी में सांप, कमल का फूल और ये सब मिला, आपके मस्जिद में क्या ये सब मिलता है? आप लोग बुत परस्ती के खिलाफ है, तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब सबूत भी मिल गया तब भी आप वहाँ जमे हुए हैं। अगर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बनी हुई थी विदिशा में, पटना में, बहुत सारी ऐसी जगह, वो तो कह रहे हैं कि सनातन तो और पुराना है ना, हिंदुइज्म और पुराना है। लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को तोड़ के मंदिर बनाए, तो हिंदुइज्म अगर पुराना होगा तो वो बने होंगे ना। आज उन मंदिरों को तो हम नहीं तोड़ेंगे ना। तो अगर वो मंदिर तोड़ना गलत है तो मस्जिद भी तोड़ना गलत है। आप फेर रहिए ना, आप एक तरफा मुसलमान। देखिए, किसने कहा कि मंदिर को तोड़ा गया मस्जिद बना? नहीं, मंदिर को तोड़ा गया। आ रही हो आपके। हाँ, कई पहले भी ऐसे बादशाह थे जिन्होंने मंदिरों के लिए दान दिया। और आज भी, ये परसों की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 37 बीघा जमीन मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम ने मंदिरों को दान दी है। अगर राहुल तलांजी या बीजेपी के प्रवक्ता चाहे तो सर्च कर ले। सवाल वो नहीं, सवाल आज क्या है कि नहीं, सुनिए सुन उसको दबा के बैठे हुए थे, निकली है वो डॉक्यूमेंट्स में दान कर रहे हैं आप। बहुत मंदिरों को एक राजा बताइए जिसने दान किया, एक राजा बताइए। ये टीपू सुल्तान के लिए बोलते हैं कि एक मंदिर को दान दिया, 1000 मंदिर तोड़े थे उस आदमी ने। परसों की घटना कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की घटना है। ये टीपू सुल्तान पे कभी बात करते लाल किला, कभी सुनिए धर्म का। अरे सुन तो लीजिए, योगी जी ने 4578 एकड़ जमीन आप लोगों से मुक्त कराया, जो आप लोगों ने वहाँ पर दबा के रखा हुआ था। ऐसे नहीं आ रही हूँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मंदिर और मस्जिद की बात है, सरकार किसकी है? सरकार पहली बार 1984 के बाद इतनी मजबूत सरकार केंद्र में बनी है। उसके बाद भी कह रहे हो आप हिंदू खतरे में। अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, 95% विधायक पूरे देश में हिंदू, फिर कहते हो हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू खतरे में नहीं है। इनको हमें दिक्कत है इनकी कट्टर सोच से दिक्कत है हमें। हम खतरे वतरे में नहीं है, इनकी कट्टर सोच जो है कि अरे मैं कह रहा हूँ 80-20 का नारा आप दे रहे हो।
20% मुसलमान है, 80% आप हो, फिर भी आप कहते हो हम तो डरे हुए। अरे निकम्मी सरकार है आपकी। बांग्लादेश में आप रोते हो, बांग्लादेश में आप रोते हो। देखिए अभी आपने कहा कि हिंदू खतरे में, हम खतरे में नहीं है, हम गलत काम करने वालों को खतरे में डाल रहे हैं। हम स्वस्थ हैं, हम बुलंद हैं, सनातन बुलंद है। ठीक है हाँ। 2 क्वेश्चन हमारे, एक तो मैडम से है। मैडम अभी बोल रही थी, हाँ। मैडम अभी राम मंदिर पे बोले थी कोर्ट ने आदेश दे दिया इसलिए हमने ऐसे क्योंकि मान कोई लिया। साक्ष्य नहीं मिला। सुनिए तो सही। हाँ अब आपसे एक क्वेश्चन और है मैडम, हाँ। आप बहुत अच्छा किया, आपने कोर्ट का फैसला मान लिया। आपके संभल में कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए, तो पत्थर आप लोगों ने क्यों चलवाया? तब कोर्ट कहाँ चली गई थी? ज्ञान वापी में कोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया, तब आप लोगों ने पत्थर क्यों चलाए? ये कहाँ चला गया था? आप बताइए मेरे क्वेश्चन का। चलिए ये तीन सवाल, एक तो पत्थरबाजी को ही लेकर के और वो साक्ष्य को लेकर के भी कह रहे हैं। उनका जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मौर्यन एम्पायर के बाद जितने बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स थे वो टसल में थे, और जितने बुद्धिस्ट थे उन्होंने ब्राह्मण्स को परसिक्यूट किया है। चाइनीज हिस्टोरियन फाशियन और ट्रैवल ने 631 से 645 AD तक बताया कि पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, विदिशा, मथुरा, जिनमें बुद्धिस्ट स्टूपास एंड मोनेस्ट्रीज वे डिस्ट्रॉयड। गंगाहर में 1000 से ज्यादा संग्रह डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। बुद्धिस्ट के 1000 से ज्यादा प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉय करके मंदिर बने थे। अगर आज आप वो मंदिर तोड़ना गलत कहते हैं तो मस्जिद तोड़ना भी गलत है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब इस मुल्क में डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं हो सकती। जब आपको ज्ञान व्यापी में साथ मिला तो आप भागे क्यों नहीं हुए थे? आप मुझे ये क्यों नहीं भागे? तब भी जम के अल्लाह अकबर किए जा रहे हैं। पढ़ा रही मस्जिद, उनमें मदरसों में बच्चों को दीनी शिक्षा दे रही है। और ये IIT बनाएंगे, ये कैसे IIT बनाएंगे? ये बात करते हैं डेवलपमेंट की, पहले उनको पढ़ाना तो सिखाइए, दीनी शिक्षा से अलग पढ़ाइए मस्जिदों में बच्चों को। मस्जिद और उनमें हर चीज में प्राइस हाइक हो रही है। ये कैसी बात करती हैं? मुसलमानों में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है? क्योंकि मदरसों में पढ़ा रहे हैं सबसे ज्यादा, पढ़ते लिखते हैं ही नहीं, और वहाँ नफरत पढ़ाई जा रही है। हिंदुओं को मारो, काटो, ये करो, वो करो, गर्दन काट दो, ये पढ़ाया जा रहा है। बात नहीं करते, टैरिफ पे आप लोग बात नहीं करते। नहीं तो ये मुद्दा नहीं लग रहा है। आ रही हाँ। अच्छा ये नहीं हुडा जी ये बताइए, हुडा जी ये नहीं हुडा जी ये बताइए, एक शादी में पत्थरबाजी हुई, ये मुद्दा नहीं है, नहीं होना चाहिए बात, इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो वापस आप कह रहे हो कि इस पे बात नहीं। आ रही हूँ सर, एक बबली। हाँ मेरे को मैम से पूछना है। मैम बोल रही है कि फॉर एग्जांपल कि आप टैरिफ हटाइए, ये हटाइए, वो हटाइए। आप ओसामा बिन लादेन को जानते हैं, अलकायदा को जानते हैं। वो सिविल इंजीनियर था, बट वो क्यों आतंकवादी बना, क्यों जिहादी बना? 9/11 क्यों करवाया? वो इंडियन, वो अरेबियन था, लेकिन वो मुस्लिम नहीं कर रहे। मोदी जी तो इंडियन है। मोदी जी ने ट्रम्प के सामने क्यों घुटने टेक दिए? क्यों टैरिफ पे हम लोग बात नहीं कर रहे? क्यों टैरिफ ट्रम्प लगा रहा है, टैरिफ ट्रम्प लगा रहा है। एप्स्टीन फाइल में मोदी का डायरेक्टली नाम नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। बीच में अनिल अंबानी नहीं है, मोदी है नहीं, मोदी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ओसामा बिन लादेन के बारे में बताइए, आप अयमान अल ज़वाहिरी के बारे में, अलकायदा के बारे में। आप यूथ हो, आप इस मुल्क का यूथ हो। अगर आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को बिलीव करके प्रोपेगेंडा पे वो करोगे तो हमारा फ्यूचर ठीक है। 19 आतंकवादी में सब पढ़े लिखे डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, क्यों उन्होंने प्लेन को क्रैश करवाया? इतना नेगेटिवली मुतासिर हो रहे हो। अगर आप एक सेकंड, आप फैक्ट्स पढ़ के नहीं आते के बारे में बताओ। आप अलकायदा किधर जा रहे हैं? एक सेकंड, आप कितने साल के थे जब अलकायदा हुए थे? आपकी एज क्या है? एज क्या है? मेरी 25 इयर्स है। 25 इयर्स। आप जब पैदा हुए होंगे उस वक्त आपने अलकायदा सुना होगा, तो एक चीज आपके दिमाग में बचपन से बैठी हुई है, द नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम। ये इस देश का पढ़ा लिखा युवा है जो सच्चाई जानता है, और इनके मुंह से सच्चाई नहीं निकल रही है। अच्छा एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ, इनका ओसामा बिन लादेन, डॉक्टर जवाहिरी सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अनपढ़ कसाब तक सारे के सारे टेररिस्ट है ना, सारे के सारे टेररिस्ट हैं। अब ये बताइए कि जो मदरसे इसकी शिक्षा दे रहे हैं कि हिंदुओं को मारना है, उन पे उनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है इस देश में? एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको हिंदू मुसलमानों के एक होने से कोई आपत्ति, हाँ या ना? अच्छा ये बताइए, इस देश, मुझे एक बात बताइए, ये जब देश आजाद हुआ, इनकी इतने दिन तक सरकार रही है कांग्रेस की, कभी हिंदू मुसलमान एक थे, कब दंगे नहीं हुए? सबसे बड़ा मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा आजादी के, कश्मीरियों की एथनिक क्लींजिंग
सेटिंग की मुसलमानों ने, और ये एकता की बात कर रही है। अभी हुदा जी ने कहा आपको हिंदू मुस्लिम होने से कोई, एक होने से कोई, आइए एक हो जाए, हम तो स्वागत करते हैं, आपका दोनों हाथों से स्वागत है। और रही बात, अभी आपने टैरिफ, एक मिनट, आपने अभी टैरिफ, अरे भाई तो मैं भाई बहन के नाते ही आपको अपनाने को तैयार हूँ। बांधिए राखी इस पर, बांधिए राखी इस पर, बिल्कुल राखी बांध के फिलहाल में फंस गए। भाई कड़े पहना दीजिए, आइए स्वागत है। लेकिन ये कड़ा पहना करके आपको भाई, सुनिए, अगर आप इसको एज अ टोकन ऑफ सिस्टरहुड ले ले, आप मेरे बड़े भाइयों जैसे, बिल्कुल ताली बजाइए। बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम चाहते हैं ये हिंदू का कलाई है, इसमें फंसेगा नहीं मुसलमान का एक कड़ा पूरी तरीके से। और अब आप हमारी हिफाजत तो भाई बहन हो गए आपका। अच्छा, हमारी हिफाजत सुनिए करेंगे। सुनिए, भाई है ना आप। अरे अब आप है कोई माइकल लाल जो आपकी तरफ आंख उठा के देखे आप? अच्छा, आ गई हमारे पास। आइए, हाँ। अब मेरी बात सुनिए, तो खुद यही कह रहे हैं। अभी आपने कहा टैरिफ, पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी था जिसने मदर ऑफ डील्स किया 27 कंट्री के साथ, उसके कल होके डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पे ला दिया, वो है नरेंद्र मोदी। 50% चीजें ले आया। सर्वेश जी आपकी बात से कौन मदर ऑफ डील ऑल डील्स, कौन सी डील हुई थी मदर ऑफ ऑल डील्स? घुटने पे ईयू के साथ क्या हुआ? ईयू के डील से कहीं कहाँ घुटने पे आए हैं डोनाल्ड ट्रंप? कब दिख रहा है आपको? वो टैरिफ, कभी टैरिफ 10% कर रहा है, वही 15% कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग टैरिफ देश के लिए 18 हो गया है, बहुत नहीं 10 से 15 किया है कोर्ट के नाते किया है, और ये माने तब बहुत खतरनाक है। और वो भी वो साफ आके कह रहा है कि हम नहीं टैरिफ देंगे, उनसे टैरिफ लेंगे, विच इज नहीं, मेरा ये है 50 से 18 करना। चले कोर्ट ने जो किया वो तो हम आएंगे। 2014 में 0 हुआ करता था 65% पे, बाकी पे 2.93%। वहां से देख रहे हैं 50 और 50 से 18 पे कुछ हो जा रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ बराबरी का तो होना चाहिए। 0:18, 0:15 हमारे लिए खराब है, हमारे एक्सपोर्ट के लिए खराब है। तो इसलिए ये कोई मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं है। हमारा नुकसान है, हमारे किसानों का नुकसान है। किसानों का नुकसान है इससे। आप हाँ, बचपन में एक कहावत सुनी थी। अच्छा, एक कहावत सुना रहे हैं, एक कहावत सुना रहे राहुल जी, कहावत। बचपन में एक कहावत सुनी थी, झूठ बोले कौवा काटे। खुदा की कसम, इसे कौवा भी नहीं काट रहा। इतना झूठ पे झूठ बोलो सर। आलोक जी को कह रहा हूँ और तलान जी को, इतना झूठ पे झूठ, अच्छा, हाँ। झूठ पे झूठ। अरे मोदी जी ने 20 में तीर मार दिया, ये देखिए फिर आगे। मैं उसके तरफ गया, क्या है ये assassination कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, झूठ इस देश में क्या है सबसे ज्यादा, कि इस्लाम पीस ऑफ रिलीजन है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। सारी दुनिया में इस्लामिस्ट ने जहाँ कहीं शिया सुन्नी मार रहे हैं, कहीं धर्मियों को मार रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, कहीं यजीदियों को मार रहे हैं, कहीं आईसिस कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो इस्लाम जो है पीस ऑफ रिलीजन है, ये सबसे बड़ा झूठ है। चलिए, हाँ, अबू धाबी में इतना बड़ा लैंड दिया, वहाँ की मोनार्की ने, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है। वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनने की, एक मुसलमान मुल्क जो एक्चुअली में मुसलमान मुल्क है, हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, किसी हिंदू या किसी मुसलमान का नहीं है। लास्ट में अबू धाबी क्यों जा रही है? अबू धाबी इसलिए कि एक मुस्लिम मुल्क में वो एक मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा अभी लैंड दे उन्होंने रहे हैं। अरब का और यहाँ की मस्जिदों का आप शेयर अलकायदा पूछा तो आप कह रहे भारत की बात करो। अभी आप खुद चली जा रही है सऊदी, क्योंकि उसमें मोदी जी इन्वॉल्व है। मोदी जी को वो चलिए बहुत जल्दी बिन लादेन अरबपति था, वो क्यों बना जिहादी, क्यों किया? ओसामा बिन लादेन का मुझसे या आपसे आज के मौजूदा दौर में कोई लेना देना है? आलोक जी, हाँ, हमारा तो शहर पूरा है। सर आपकी शायरी के साथ एंड करेंगे। हाँ, जल्दी। हाँ, सुनिए, ये सब काम करने वाले लोग हैं। अब हो गया जितना होना था, अब तो जाते हैं। मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। क्या बात है, आप लोग कुछ कहते हैं? हाँ, मैडम एक क्वेश्चन था, एक सवाल। हाँ, क्वेश्चन ये था, मैम बोल रही थी कि हिंदू मुस्लिम भाई हाँ। हम आपको ईद की सेवई पहुंचवाएंगे। हाँ। पहले आ रही होली, पूछिए क्या ये रंग लगवाएंगी? अच्छा हुदा जी, एक सवाल है कि आप सेवैया तो पहुंचाइएगा, होली में रंग भी लगाएंगे? बिल्कुल। हाँ? और बिल्कुल। अरे मेरे भाई, आप मुझे बताओ, जब होली होगी मैं होली आपके साथ खेलने भी आऊंगी, रक्षाबंधन के दिन आपसे राखी भी बनवाऊंगी, और फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी इस बात पर और शादी, एक शादी हो जाए, उसके साथ समापन
ओपन करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिबेट के पूरे टाइम का जो निचोड़ निकला है, जी जी, ये निचोड़ है कि ये आपकी शायरी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, ये मजहबी अंधेरा है, रोशनी है खतरे में। मजहबी अंधेरा है, रोशनी है खतरे में, और खुल करके जीने वाले की जिंदगी है खतरे में। अब हमारी बस्ती भी लगता है कि जंगली है, क्योंकि दरिंदों की भीड़ है, इंसानियत है खतरे में। जिस तरीके की बीजेपी के लोग आज नफरत फैला रहे हैं, ये आपसी द्वेष, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, खतरा दोनों पे मंडरा रहा है। सवाल ये नहीं और है एक ही से खतरा मंडरा रहा है, नहीं दोनों तरफ, एक ही से खतरा मंडरा रहा है, दोनों तरफ, नहीं दोनों तरफ, लेकिन एक ही से खतरा मंडरा रहा है। नहीं दोनों से खतरा मंडरा रहा है। मतलब कांग्रेस से भी बीजेपी से भी खतरा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए। कांग्रेस की विचारधारा में कि न जात की बात न धर्म की बात है, किसी तरह की बात नहीं, वहाँ बात व्यापार की है, विकास की है, जात धर्म की बात नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा में जात धर्म की। चलिए देखिए यहाँ पर, हाँ सबसे बड़ा तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ही करती है भाई साहब, कहाँ सो रहे हो आप? कांग्रेस अगर हिंदू मुस्लिम ना करती तो आज बीजेपी करती ही नहीं। जी हाँ, सिंपल सवाल पूछना है, मुझे इस्लाम से कोई मतलब नहीं है और न मैं कभी बुरा बोलने वाला हाँ, हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, बहुत मासूमियत से पूछ रहा हूँ कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? ये सवाल हमेशा उठता है, हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये जनता भी जानना चाहती है। जी अरे सुनिए, ये कह रहे हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? इसका जवाब कैसे नहीं हुआ ना? अरे ये जवाब नहीं हुआ ना सर। अरे कैसे कमाल की बात कर रहे हैं? मत करिए, जवाब नहीं हुआ ना सर, ये जवाब नहीं, ये ना पलटवार हुआ, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, जवाब है नहीं है। पहली बात आतंकवादी का कभी कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी के खिलाफ मुसलमान भी है। चलिए ठीक है, लास्ट का कहना सिंपल है कि मेरे पापा पहलवान थे तो तुम्हारे पापा मुझसे बड़े पहलवान थे। सवाल का जवाब नहीं देंगे, बात घुमाएंगे। इनका जो कहना था कि महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था, ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, लेकिन उससे पहले जो बाबर चाबर ये सब आते, क्या इनको बोलेंगे ये आतंकवादी थे? ये बोलेंगे? जी बिल्कुल, युवाओं के मन में कई सारे सवाल है यहाँ पर, जिसका जवाब खोजने की कोशिश हम अपने शो के जरिए करते हैं। फिलहाल वक्त की कमी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला जारी है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समापन हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने जबरदस्त पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।